हेलो चिल्ड्रन, हेलो ऑल ऑफ यू। हमने आपकी थर्ड चैप्टर की स्टोरी पढ़ी थी, ठीक है। आज हम इसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, वो पहले अपलोड किया जा चुका है। आज इसके सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। ये आपका चैप्टर कौन सा था? द रैट्स एंड द एलिफेंट्स, ठीक है। चूहों और हाथियों की इसमें कहानी थी, जिसमें कि हमने चूहे और हाथियों की कहानी स्टोरी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा था, फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा था, आप देख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सेकंड पार्ट में आज हम क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्टिविटी फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट एक्टिविटी में क्या पूछा गया आपसे? राइट टी फॉर ट्रू, ठीक है। ट्रू मतलब सही, सही के लिए आपको टी लिखना है, ठीक है। जो सही ऑप्शन होगा उसके लिए आपको टी लिखना है, और फॉल्स फॉर एफ, जो गलत होगा, फॉल्स का मतलब गलत, ठीक है, उसके लिए आपको एफ लिखना है। स्टेटमेंट, ये नीचे आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें आपको सही के लिए टी और गलत के लिए एफ लिखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में आपसे पूछा गया है द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री। जो एलिफेंट थे वो बहुत ही ज़्यादा हंग्री थे, उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो ऐसा तो नहीं था, एलिफेंट हंग्री थोड़ी थे, उनको तो प्यास लगी थी, ठीक है। एलिफेंट को प्यास लगी थी तो वो पानी की तलाश कर रहे थे, ठीक है। भोजन की तलाश थोड़ी कर रहे थे, उनको प्यास लगी थी, इसलिए वो पानी की तलाश कर रहे थे, ठीक है। तो एलिफेंट, तो ये तो रॉन्ग हो गया। दे वर लुकिंग फॉर फूड, वो फूड नहीं देख रहे थे, भोजन नहीं देख रहे थे, वो तो पानी को देख रहे थे, ठीक है। लुकिंग मतलब देखना, फॉर फूड कहते हैं भोजन को। तो ये क्या है? ये गलत हो गया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? एफ बनाओगे आप, गलत के लिए आप यहाँ पर एफ लिखेंगे, ठीक है। तो आप अपनी बुक में लिख लोगे, आप बुक में इसी तरह से आप कर लेना, ठीक है। अब सेकेंड में आपसे पूछा गया है, सेकंड में क्या पूछ रहे हैं कि द एलिफेंट्स डिस्ट्रॉयड द होम्स ऑफ द रैट्स बिकॉज दे डिसलाइक देम। क्या पूछ रहे हैं कि जो एलिफेंट्स थे, जो हाथी थे, उन्होंने डिस्ट्रॉयड कर दिया, बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट कर देना। होम्स घर को, किसके? रैट्स के, चूहों के घर को हाथियों ने बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, दे डिसलाइक देम, क्योंकि वो चूहों को डिसलाइक करते थे, क्योंकि वो चूहों को पसंद नहीं करते थे। ऐसा तो नहीं था, ठीक है, ऐसा तो नहीं था। वो तो, उन्होंने तो ऐसा अनजाने में किया था, ठीक है। वो तो पानी की तलाश में जा रहे थे और बीच में चूहों के घर आ गए, तो उनसे ऐसा गलती से हो गया था। उन्होंने जानबूझ के नहीं किया था, ना कि चूहों के घर को नहीं खराब किया था, और वो उन्हें डिसलाइक नहीं करते थे। तो ये भी गलत हो गया। तो इसको भी आप क्या करेंगे? फॉल्स करोगे, एफ बनाओगे, ठीक है। थर्ड इज द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस्ड टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड। जो चूहों का राजा था, किंग कहते हैं राजा को, रैट्स चूहों को बोलते हैं, उसने वादा किया था, प्रॉमिस्ड मतलब वादा करना, टू हेल्प मदद करने के लिए, एलिफेंट्स की, व्हेन नीडेड जब उन्हें मदद की जरूरत होगी। नीडेड कहते हैं जरूरत होना, आवश्यकता होना। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। जो चूहों का राजा था उसने हाथियों की मदद करने का प्रॉमिस किया था, वादा किया था। तो आप यहाँ क्या करेंगे? आप यहाँ पे ट्रू करोगे, ठीक है। बेटा आप फर्स्ट वाला पार्ट जरूर देख लेना, अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखोगे तो फिर आपको क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लेना, उसके बाद में आप सेकंड पार्ट में क्वेश्चन आंसर वाला देखोगे तो आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में भी आएंगी और आपको लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ इज द एलिफेंट्स वर शाउटेड फॉर हेल्प। जो एलिफेंट्स थे, हाथी थे, वो चिल्ला रहे थे, शाउटिंग मतलब चिल्लाना, फॉर हेल्प किसके लिए चिल्ला रहे थे? वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि हाथी जब ट्रैप हो गए थे, वो जब फंस गए थे, तो वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका ट्रू हो जाएगा। यहाँ भी आप टी करोगे, ठीक है। चलिए अब बी में क्या दिया गया है? लुक एट द फॉलोइंग इमेज, ठीक है। नीचे जो इमेजेस दी गई हैं, देखिए इनको आपको देखना है, ठीक है। ये इमेजेस दी गई हैं, एंड अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर, और इनको आपको सही सही ऑर्डर में
अरेंज करना है, लगाना है। बाय नंबरिंग देम, क्या करना है आपको, नंबर लिखने हैं कि पहले कौन सी इमेज आएगी और बाद में कौन सी आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक हाथी है, चूहा है, यहाँ देखो हाथी सारे फंस चुके हैं और ये चूहे इनकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर चूहे देखो हाथी इनके घरों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं चूहों के। ठीक है, चूहे मर रहे हैं देखो हाथी के पैर से दबके, और यहाँ पर हाथी फंस चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं, और फिर चूहे यहाँ पे हाथियों की मदद के लिए आए हैं। ठीक है, और ये चूहों का राजा है जो कि हाथी के राजा से प्रॉमिस कर रहा है इसकी मदद के लिए। ठीक है, तो पहले नंबर पे अब कौन सा आएगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन सी पिक्चर आएगी ये आप देखिए। तो सबसे पहले नंबर पे जो आपकी पिक्चर आएगी वो ये वाली आएगी। ठीक है, थर्ड वाली, क्योंकि यहाँ पर हाथी झुंड में जा रहे हैं, हाथियों को पता नहीं है, वो झुंड में पानी की तलाश में जा रहे हैं और चूहों के घर इनके पैरों तले दब दब के डिस्ट्रॉय हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली पिक्चर आएगी। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन सी पिक्चर आएगी, ये वाली पिक्चर आएगी। ठीक है, तो ये वाली पिक्चर फर्स्ट नंबर पे आएगी, तो यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर डालोगे। ठीक है, फर्स्ट लिख दोगे। इसके बाद क्या हुआ, जब इनके घर दब रहे थे तो फिर क्या हुआ, चूहों के राजा ने इनसे जो हाथियों का राजा था उससे विनती की थी। ठीक है, उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो रास्ता बदल लें, दूसरे रास्ते से चले जाएं। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे ये वाली पिक्चर आएगी। ठीक है, ऐसे आप बुक में नंबरिंग कर लोगे। फिर क्या हुआ, फिर हाथी क्या हो गए थे, फंस गए थे जाल में। ठीक है, फिर हाथी जो थे वो जाल में फंस चुके थे। तो थर्ड नंबर पे देखो हाथी सब जाल में फंस गए हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये थर्ड नंबरिंग करेंगे आप इस वाली पिक्चर को। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ जाएगी। फिर चूहे जो थे वो इनकी मदद के लिए गए थे, देखो चूहों ने सारी रस्सियाँ काट दी है ना, तो ये इनकी मदद के लिए गए थे। तो फिर यहाँ पे कौन सी पिक्चर आ जाएगी, ये नंबर 4 पर पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, अब ये छूट चुके हैं, तो इस तरह से आप भी अपनी बुक में अरेंज कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, अब दिया है आपको क्वेश्चन आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में सी में क्या पूछा गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर दीजिए। ठीक है, तो इनके आंसर आपको बताने हैं। फर्स्ट में क्या पूछा गया है, व्हाई डिड द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वेयर द रेड लीव्स। ठीक है, लीव कहते हैं रहने को। ठीक है, क्यों, वाई मतलब क्यों, डिड द एलिफेंट, क्यों जो एलिफेंट थे जो कि हाथी थे वो गुजर रहे थे, पास्ट मतलब गुजरना, थ्रू द एरिया उस रास्ते से क्यों वो हाथी गुजर रहे थे, जहाँ पर वेयर मतलब जहाँ जो रैट्स थे चूहे रहते थे। ठीक है, जहाँ पर चूहे रहते थे उस रास्ते से हाथी क्यों गुजर रहे थे। तो हाथी क्यों गुजर रहे थे उस रास्ते से, हाथी पानी के तलाश में वहां से गुजर रहे थे। तो इसका फर्स्ट का आंसर आप क्या लिखेंगे कि जो हाथी थे वो किसकी, वाटर की तलाश में गुजर रहे थे। तो आप क्या आंसर करेंगे फर्स्ट का, द एलिफेंट्स पास्ड थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड इन सर्च ऑफ वाटर। ठीक है, पानी की तलाश में, पानी की खोज में हाथी वहां से जा रहे थे। तो आप क्या लिखेंगे, आप इस वीडियो को पॉज करेंगे और अपनी नोटबुक में आंसर को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तभी आप याद कर पाएंगे। तो आप फर्स्ट का आंसर क्या लिखेंगे, द एलिफेंट्स पास्ड थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड इन सर्च ऑफ वाटर। ठीक है, जो एलिफेंट्स थे वो हाथी जो थे वो पानी की तलाश में वहां से गुजर रहे थे। ठीक है, सेकेंड इज, अब सेकेंड में देखिए, सेकेंड में क्या पूछा गया है कि व्हाई डिड किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्ट द एलिफेंट्स चीफ टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट। ठीक है, क्यों, वाई मतलब क्यों, जो राजा था, जो चूहों का राजा था, उसने क्यों विनती की, क्यों रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट मतलब विनती करना, प्रार्थना करना, उसने क्यों विनती की एलिफेंट जो हाथी थे, हाथियों के राजा से, हाथी के चीफ से उसने क्यों विनती की कि वो गाइड करें हिज हर्ड, हिज हर्ड मतलब जो कि हाथियों का झुंड था, उन्हें वो गाइड करें, उन्हें रास्ता दिखाएं, थ्रू अनदर रूट, उन्हें दूसरा रास्ता दिखाएं, दूसरे रास्ते से जाने के लिए उन्हें सलाह दें। ये किसने कहा था, किसने, चूहे के जो राजा था उसने
क्यों कहा था ऐसा? तो क्यों कहा था, इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? ये सेकंड का आंसर है कि द किंग ऑफ रेड रिक्वेस्टेड द एलिफेंट्स चीफ टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट्स because many homes of the rats were destroyed on that routes. Some rats were also killed. ठीक है, चूहों के राजा ने विनती की थी हाथियों के राजा से विनती की थी कि वो अपने हाथियों के झुंड को दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहें, क्योंकि चूहों के बहुत सारे घर डिस्ट्रॉयड हो गए थे, नष्ट हो गए थे उनके पैरों तले दबकर। ठीक है, और कुछ चूहे भी मर गए थे। ठीक है, किल्ड कहते हैं मर जाना। थर्ड इज, अब थर्ड में क्या पूछा गया आपसे, व्हाई डिड किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीड। ठीक है, जो चूहों का राजा था उसने एलिफेंट्स के राजा से क्यों प्रॉमिस किया, क्यों वादा किया कि जब भी उन्हें जरूरत होगी तब वो उनकी मदद करेंगे। ठीक है, मदद करने का वादा क्यों किया था रैट चूहों के राजा ने, एलिफेंट्स के राजा से क्यों वादा किया था कि वो मदद करेंगे? तो उन्होंने वादा किया था क्योंकि जो एलिफेंट था, जो कि हाथियों का राजा था, उसने चूहे के राजा की बात मानी थी रास्ता बदल देने के लिए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे थर्ड का आंसर, क्वेश्चन थर्ड का, द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस्ड सो बिकॉज द एलिफेंट्स चीफ हैड एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट। ठीक है, क्योंकि जो चूहों का राजा था उसने प्रॉमिस इसलिए किया था क्योंकि एलिफेंट का राजा जो था, ठीक है, जो हाथियों का राजा था, उसने उसकी चूहों के राजा की रिक्वेस्ट को, उसकी विनती को स्वीकार कर लिया था। एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार कर लेना, रिक्वेस्ट कहते हैं प्रार्थना को, विनती को। ठीक है, इसलिए उन्होंने मदद करने का वादा किया था। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर, द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस्ड सो बिकॉज द एलिफेंट चीफ हैड एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट। ठीक है, और नेक्स्ट है फोर्थ, व्हाई वर द एलिफेंट्स शाउटिंग वन डे। क्यों एक दिन हाथी चिल्ला रहे थे। शाउटिंग कहते हैं चिल्लाने को, वन डे मतलब एक दिन, एलिफेंट्स हाथियों को बोलते हैं। ठीक है, वाई मतलब क्यों, क्यों एक दिन हाथी चिल्ला रहे थे। तो क्यों चिल्ला रहे थे हाथी एक दिन, आंसर आप क्या लिखेंगे इसका, क्योंकि हाथी पिंजरे, क्योंकि हाथी फंस चुके थे, ट्रैप्ड हो गए थे। ठीक है, इसलिए वो चिल्ला रहे थे मदद के लिए। तो आप क्या लिखेंगे फोर्थ का आंसर, द एलिफेंट्स वर शाउटिंग वन डे, एक दिन हाथी चिल्ला रहे थे, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, दे वर कॉट इन ट्रैप्स कैप्ट बाय सम हंटर्स, हंटर्स कहते हैं शिकारियों को, कुछ शिकारियों द्वारा वो पकड़ लिए गए थे। कॉट मतलब पकड़े जाना, ट्रैप्ड कहते हैं पिंजड़े में या किसी जाल में फंस जाना। ठीक है, क्योंकि शिकारियों के द्वारा वो पकड़ लिए गए थे, इसलिए वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप फोर्थ का आंसर, द एलिफेंट्स वर शाउटिंग वन डे बिकॉज दे वर कॉट। ठीक है, कॉट फास्ट फॉर्म होता है कैच का। ठीक है, तो कॉट इन ट्रैप्स कैप्ट बाय सम हंटर्स। ठीक है, तो हंटर्स बोलते हैं शिकारियों को, सम मतलब कुछ। ठीक है, लास्ट इसका क्वेश्चन है आपका फिफ्थ में क्या पूछा गया है आपसे, हाउ डिड रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स। चूहों ने हाथियों की मदद कैसे की। ठीक है, चूहों ने हाथियों की मदद कैसे की थी, चूहों ने जाकर उस रस्सी को काट दिया था अपने शार्प टीथ से, अपने पैने दांतों से। ठीक है, और हाथी छूट गए थे। तो आप क्या लिखेंगे, फिफ्थ का आंसर आप लिखोगे, द रैट्स हेल्प्ड द एलिफेंट्स बाय बाइटिंग द रोप्स, रोप्स कहते हैं रस्सी को, बाइटिंग मतलब उन्होंने काट दिया था, ऑफ द ट्रैप्स एंड मेकिंग देम फ्री। ठीक है, उन्होंने उस जाल को चूहों ने काट दिया था जिसमें हाथी फंसे हुए थे, और हाथियों को फ्री कर दिया था, आजाद कर दिया था। ठीक है, क्या लिखेंगे आप फिफ्थ का आंसर,
द रैट्स हेल्प्ड द एलिफेंट्स बाय वाइटिंग द रोप्स ऑफ ट्रैप्स एंड मेकिंग देम फ्री। ठीक है, तो ये सारे आंसर जो हैं आप इनके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए एक्टिविटी सेकेंड। अब सेकेंड एक्टिविटी में आपको क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको सेंटेंस नीचे दिए गए हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ आपको बॉक्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं, इन्हें चूज करके आपको इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए आपको क्या क्या दिया गया है। पहला है प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, वादा करना। ट्रैप्ड, ट्रैप का मतलब होता है पकड़े जाना। ठीक है, फंस जाना। डेंजर कहते हैं मुश्किल को। ठीक है, कोई मुश्किल परिस्थिति में या किसी खतरे में, डेंजर का मतलब खतरा भी होता है। हर्ड कहते हैं ग्रुप को। ठीक है, झुंड को। रेडी मतलब तैयार होना। पॉन्ड कहते हैं तालाब को। क्विकली मतलब जल्दी से। रियलाइज्ड मतलब महसूस करना। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं क्या क्या आपको भरना है इनमें। फर्स्ट में महस इज ऑलवेज डैश टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, महस जो है वो हमेशा ही क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वो हमेशा क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट आपको पता ही होगा। तो महस जो है वो क्रिकेट खेलने के लिए हमेशा रेडी रहता है, तैयार रहता है। ठीक है, ऑलवेज कहते हैं हमेशा को। प्ले मतलब खेलना। महस किसी बच्चे का नाम है। ठीक है, तो महस क्रिकेट खेलने के लिए हमेशा रेडी रहता है, तैयार रहता है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे रेडी की स्पेलिंग लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे आप रेडी लिख देंगे। ठीक है, रेडी की स्पेलिंग आप यहाँ लिख दोगे कि जो महस है वो हमेशा क्रिकेट खेलने के लिए रेडी रहता है, तैयार रहता है। सेकंड में क्या करोगे आप, ही डैश फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड वेंट आउट टू प्ले। ठीक है, फिनिश्ड कहते हैं पूरा करना। हिज होमवर्क अपना, सबसे पहले उसने अपना काम पूरा किया। एंड वेंट आउट टू प्ले, उसके बाद में वो खेलने गया। तो इसके लिए आप क्या भरेंगे, यहाँ पे आप भरोगे क्विकली। ठीक है, उसने जल्दी से अपना होमवर्क खत्म किया और फिर वो खेलने गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसकी स्पेलिंग लिखेंगे, क्विकली। क्विकली का मतलब होता है जल्दी से। ठीक है, इसकी स्पेलिंग भी आपको साथ साथ याद करनी है, QUICKLY, क्विकली। क्विकली में जल्दी से। उसने जल्दी से अपना होमवर्क खत्म किया, अपना गृह कार्य पूरा किया, उसके बाद वो खेलने गया। ठीक है, थर्ड में यस्टरडे। यस्टरडे कहते हैं बीते हुए कल को। ठीक है, आई शो मैंने देखा। आ फ्रॉग इन द डैश बिहाइंड माई हाउस। बिहाइंड मतलब पीछे, अपने घर के पीछे एक फ्रॉग। तो फ्रॉग कहाँ पर होते हैं, फ्रॉग किसको बोलते हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए। फ्रॉग कहते हैं मेढक को। ठीक है, फ्रॉग कहते हैं मेढक को। सो मतलब देखना। बिहाइंड मतलब पीछे। माई होम मतलब अपने घर के पीछे। ठीक है, तो जो फ्रॉग होते हैं मेढक तो तालाब में रहते हैं, तो तालाब के लिए आप यहाँ क्या लिखेंगे, पॉन्ड। ठीक है, POND, पॉन्ड। यस्टरडे कल, आई सो अ फ्रॉग इन पॉन्ड, कहते हैं तालाब को। तालाब में कल मैंने तालाब में एक मेढक देखा था जो कि मेरे घर के पीछे है। ठीक है, फोर्थ इज माई फादर डैश टू टेक मी टू द फर टूडे। ठीक है, मेरे पिताजी टेक मी मुझे ले गए। ठीक है, टू फर टूडे। ठीक है, आज मुझे। तो यहाँ पे क्या आएगा कि माई फादर टेक मी मतलब ले जाना। टू द फेयर टूडे, आज मेरे पिताजी ने मुझे मेले में ले जाने का वादा किया था। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस्ड करना, वादा करना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रॉमिस्ड आएगा। ठीक है, प्रॉमिस किया था, तो यहाँ पे आप प्रॉमिस फिल करेंगे। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना। ठीक है, तो पिताजी ने क्या किया था, वादा किया था मेले में ले जाने का। माई फादर प्रॉमिस, PROMISE, प्रॉमिस। आप स्पेलिंग बोल बोल के लिखेंगे ताकि आपको लर्न हो जाए। टू टेक मी द फेयर टूडे। ठीक है, फिफ्थ इज द फॉक्स वाज कॉट इन अ, जो फॉक्स कहते हैं भेड़िए को। ठीक है, फॉक्स कॉट मतलब पकड़ा जाना। इना किस में पकड़ा गया था, ट्रैप।
ठीक है। फॉक्स क्या हुआ था, कॉट मतलब पकड़ा, ठीक है, पिंजड़े में पकड़ा जाना। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, पकड़े, कैसे पकड़ा जाएगा, ऐसे तो पकड़ा नहीं जाएगा, तो कोई ना कोई पकड़ने की चीज होगी, कोई जाल होगा, पिंजड़ा होगा, तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, ट्रैप फिल करोगे, ठीक है, TRAP, ट्रैप मतलब पिंजड़ा या जाल। तो द फॉक्स वाज कॉट इन अ ट्रैप, जो फॉक्स था वो एक जाल में फंस गया, ठीक है, फॉक्स जो था वो जाल में फंस गया। 6 में, अब 6 में क्या भरना है आपको, सुमन डैश हर मिस्टेक एंड सेड सॉरी टू गीता, ठीक है, सुमन ने से क्या हुआ, हर मिस्टेक अपनी गलती के लिए, सेड सॉरी उसने सॉरी फील किया, किससे, गीता से। तो यहाँ पे क्या हुआ, सुमन को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो एहसास के लिए क्या भरेंगे, रियलाइज्ड, रियलाइज का मतलब ही एहसास होना होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे रियलाइज भरेंगे उसे, क्योंकि अपनी गलती का क्या हुआ था, एहसास हुआ था। REALIZED रियलाइज्ड, REALIZED रियलाइज्ड मतलब एहसास होना। सुमन रियलाइज्ड हर मिस्टेक, हर मिस्टेक मतलब अपनी गलती, सुमन को अपनी गलती का एहसास हुआ, एंड सेड सॉरी टू गीता, और उसने गीता को सॉरी बोला, ठीक है, गीता उसने माफी मांगी क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, ठीक है। अब 7th में आपको क्या भरना है, आई सॉ अ डैश ऑफ शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, ग्रेजिंग कहते हैं चरना, घास जब खाते हैं ना जानवर तो उन्हें ग्रेजिंग करना कहते हैं, फील्ड कहते हैं मैदान को, ठीक है, तो शीप कहते हैं, शीप जो थे वो मैदान में घास खा रहे थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, शीप का एक ग्रुप आएगा, तो ग्रुप के लिए अभी पढ़ा था हम लोगों ने, क्या होता है, ग्रुप कहते हैं हर्ड को, ठीक है, हर्ड का मतलब ग्रुप होता है, ठीक है, तो भेड़ों के ग्रुप को क्या बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे, हमने पढ़ा था ना ग्रुप के लिए हर्ड यूज करते हैं, तो HERD, ठीक है, हर्ड का मतलब होता है झुंड, ठीक है, HERD हर्ड का मतलब क्या होता है, झुंड होता है। तो यहाँ ये बॉक्स लिखा है, बॉक्स में आप देख के भर लेना है स्पेलिंग, ठीक है, यहाँ ये देखो हर्ड दिया हुआ है ना आपके बॉक्स में, HERD हर्ड यहाँ पर भी दिया गया है, तो आपको बॉक्स से ही सारे भरने हैं, अलग से कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आई सॉ मैंने देखा, कि एक ग्रुप को देखा, झुंड को देखा, जो कि भेड़ों का झुंड था और वो फील्ड में घास खा रहा था, ठीक है, ग्रेजिंग कहते हैं चरने को। नेक्स्ट, द लॉयन वाज अबाउट टू, लॉयन आपको पता है शेर को बोलते हैं, ठीक है, वाज अबाउट के बारे में, पाउंस का मतलब होता है झपट्टा मारना, ठीक है, झपट्टा, पाउंस का मतलब क्या होता है, झपट्टा, ऑन द जेब्रा, जो लॉयन था वो जेब्रा पर क्या उसने झपट्टा मारा, ठीक है, बट द जेब्रा सेंस्ड द एंड रन अवे, लेकिन जेब्रा ने क्या किया, वो डेंजर से बच के भाग गए, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि उनको डेंजर में आने वाले हैं, प्रॉब्लम में आने वाले हैं, तो वो वहां से भाग खड़े हुए। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, डेंजर, डेंजर की स्पेलिंग क्या याद करोगे आप, ठीक है, DANGER, डेंजर, डेंजर का मतलब होता है खतरा, ठीक है। तो जो लॉयन था वो जेब्रा पर झपटने ही वाला था, जो शेर था, लॉयन बोलते हैं शेर को, ठीक है, शेर जेब्रा पर झपटने ही वाला था। इस सेंटेंस का मतलब हुआ होगा कि लॉयन जो था, शेर था, वो जेब्रा पर झपटने ही वाला था, बट लेकिन जो जेब्रा था उसने भांप लिया था खतरे को, ठीक है, लेकिन जेब्रा ने खतरे को भांप लिया था, सेंस से मतलब भांप लेना, डेंजर कहते हैं खतरे को, उसने खतरे को भांप लिया था और वो वहां से भाग गया, ठीक है, रन अवे मतलब भाग जाना। तो जैसे ही शेर जेब्रा पर झपटने वाला था, उसको नुकसान पहुंचाने वाला था, और जेब्रा ने इस बात को भांप लिया था, सेंस कहते हैं भांप लेना, और जेब्रा वहां से भाग गया था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। बी में आपको क्या करना है, इसके इन द लेसन के अंदर यू कैन अक्रॉस 2 वर्ड, आपने लेसन के अंदर 2 शब्द जो आए हैं, हर्ड, एक शब्द क्या है हर्ड और दूसरा हर्ड, 2 हर्ड शब्द हैं। अब आप देखिए कि दोनों की स्पेलिंग अलग है,
ठीक है। इसकी HERD स्पेलिंग अलग है, इसकी HEARD स्पेलिंग है, ठीक है। दोनों की स्पेलिंग अलग है, दोनों की मतलब भी अलग है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन एक ही है, लेकिन हम इनका उच्चारण एक ही करेंगे। इसका मतलब भी हर्ड बोलेंगे और इसे भी हर्ड बोलेंगे। जबकि HERD हर्ड का मतलब होता है झुंड और HEARD हर्ड का मतलब सुनना होता है, ठीक है। डिड यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया है, क्या आपने ध्यान दिया है? व्हाट इज स्पेशल अबाउट देम, इनमें कौन सी खास बात है, ठीक है। इनमें क्या खास बात है कि इन दोनों को हम एक ही तरह से प्रोनाउंस करेंगे, इनका उच्चारण सेम है। दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग, और इनकी स्पेलिंग अलग अलग है, ठीक है। एंड डिफरेंट मीनिंग, इनका मतलब भी अलग अलग है। बट दे आर स्पोकन द सेम वे, लेकिन इनका उच्चारण सेम है, ठीक है। दोनों को एक तरह ही बोलेंगे। दैट इज देयर इज नो डिफरेंस इन देयर प्रोनाउंसिएशन, इनके प्रोनाउंसिएशन में, इसके उच्चारण में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। सच वर्ड आर कॉल्ड होमोफोन्स, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द होमोफोन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो एक से ऐसे शब्द होते हैं उनको हम होमोफोन्स कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? समध्वनिक, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं समध्वनिक शब्द। होमोफोन का मतलब होता है समध्वनिक शब्द जिनकी एक जैसी ध्वनियां हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है होमोफोन्स, सन, सन मतलब बेटा होता है, और ये सन का मतलब सूरज होता है। दोनों का उच्चारण सेम है, पर इनकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। SON का मतलब सन का मतलब बेटा होता है, SUN सन का मतलब सूरज होता है, ठीक है। A pair of homophones is given within the brackets for each of the sentence below. अब यहाँ पर आपको होमोफोन्स दिए गए हैं ब्रैकेट में, जिनका एक जैसा उच्चारण है। Select suitable word to complete the sentence, और इन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको सही शब्द को चुनना है, ठीक है। तो फर्स्ट में मिस्टर जैन हैज अ डॉटर एंड अ सन, यहाँ पे क्या होगा? मिस्टर जैन की एक बेटी है, डॉटर कहते हैं बेटी को, एंड अ सन और एक बेटा है। तो यहाँ सन की स्पेलिंग आप क्या भरेंगे? SON, सन का मतलब बेटा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्पेलिंग आप लिखेंगे SON सन, ठीक है। तो मिस्टर जैन की एक बेटी और एक बेटा है, ठीक है। SUN सन का मतलब सूरज होता है, ऊपर हम देख चुके हैं। देयर आर 7 डे इन अ वीक, ठीक है। एक सप्ताह में 7 डे होते हैं, ठीक है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 डे होते हैं, और 7 डे को हम क्या बोलते हैं? डे को हम 7 डे को क्या बोलते हैं? वीक बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ दो स्पेलिंग आपको मिली है, WEAK, इस वीक का मतलब कमजोर होता है, WEEK वीक का मतलब सप्ताह होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्पेलिंग सही से फिल करनी है। WEEK यहाँ पे आएगा कि 7 डे में एक वीक होता है, एक सप्ताह होता है, ठीक है। स्पेलिंग आप अच्छे ध्यान से लर्न करोगे ताकि कोई गलती ना हो। WEAK का मतलब वीक मतलब होता है कमजोर होना, और WEEK वीक का मतलब सप्ताह होता। अब नेक्स्ट में थर्ड में क्या बोला है? I couldn't dash what the teacher said, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या होगा? जो कुछ भी टीचर ने बोला, टीचर सेड मतलब टीचर ने कहा, व्हाट मतलब क्या, टीचर ने क्या कहा। आई कुडेंट हियर, ठीक है। आई कुडेंट हियर मतलब मैं नहीं सुन सका। अब देखिए यहाँ दो हियर दिए गए, एक ये हियर मतलब यहाँ, और HEAR हियर मतलब सुनना होता है। तो यहाँ पे आप कौन सा लिखेंगे? HEAR हियर मतलब सुनने वाला हियर यहाँ पे लिखेंगे कि टीचर ने जो कुछ भी बोला वो मैं नहीं सुन सका, ठीक है। तो यहाँ क्या बोलेंगे? आई कुडेंट हियर व्हाट द टीचर सेड, टीचर ने क्या कहा वो मैं नहीं सुन सका, ठीक है। फोर्थ इज लॉयन रन आफ्टर अ डैश डियर। अब यहाँ देखिए दो डियर आपको दी गए हैं, DEAR डियर का मतलब भी
डियर का मतलब प्रिय होता है, ठीक है, DEAR डियर का मतलब प्रिय, और DEER डियर का मतलब होता है हिरन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा डियर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, लॉयन मतलब शेर, शेर दौड़ा, रन मतलब दौड़ना, शेर दौड़ा आफ्टर अ डियर, डियर के पीछे, हिरन के पीछे शेर दौड़ेगा, ना कि प्रिय के पीछे दौड़ेगा, ठीक है, क्योंकि DEAR डियर का मतलब प्रिय होता है। जैसे प्रिय आप किसी के लिए भी लगा सकते हैं, डियर फ्रेंड्स, ठीक है, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, डियर टीचर, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा डियर आएगा, DEER डियर मतलब हिरन। फिफ्थ इज माई यंगर सिस्टर इज डैश ईयर्स ओल्ड, ठीक है, मेरी जो छोटी बहन है वो कितने ईयर ओल्ड है। अब देखिए यहाँ पे 2 टू दिए गए हैं, TOO2 का मतलब भी होता है, TWO2 का मतलब 2 होता है, 2, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कौन सा 2 लिखेंगे कि माई यंगर सिस्टर इज 2 years ओल्ड, 2, मेरी जो छोटी बहन है वो 2 साल की है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन सा लिखेंगे, TWO2 लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज राजू विल डैश बाय वाई बाय। अब देखिए यहाँ 3 बाय आ गए, ठीक है। BY बाय का मतलब होता है द्वारा, BU बाय का मतलब होता है खरीदना, BYE बाय का मतलब होता है अलविदा कहना, ठीक है। जब हम कहीं जाते हैं, जब वापस आ रहे होते हैं तो बाय बोलते हैं ना, तो बाय का मतलब अलविदा होना होता है। तो राजू विल डैश अ न्यू कैप फ्रॉम द फेयर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो राजू है वो नई कैप को, ठीक है, फ्रॉम द फेयर, उसने नई कैप मतलब कैप किसको बोलते हैं, टोपी को, तो वो नई कैप क्या करेगा, मेले से वो खरीद के लाएगा ना नई कैप। तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, BU बाय बाय मतलब खरीदना, वो नई कैप नई टोपी मेले से खरीद कर लाया, ठीक है। फिर 7th में डैश योर नेम इज बोल्ड लेटर, ठीक है। आपको क्या करना है, योर नेम अपना नाम, इन बोल्ड लेटर, अब बोल्ड लेटर में आप क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे ना आप। तो यहाँ पर आपको 2 राइट दिए गए हैं, RIGHT राइट का मतलब क्या होता है सही, और WRIT राइट का मतलब होता है लिखना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, WRITE राइट लिखेंगे, ठीक है, राइट का मतलब लिखना, WRIT राइट मतलब लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, राइट योर नेम इन बोल्ड लेटर, ठीक है, अपने नाम को बोल्ड लेटर में लिखिए, बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखिए, हाईलाइट करके लिखिए, ठीक है। 8th इज सुनील डैश हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल, ठीक है। अब क्या होगा, सुनील जो है हाउ टू राइड, राइड मतलब दौड़ाना, एक बाईसाइकिल, सुनील अपनी बाईसाइकिल को कैसे दौड़ाएगा, ठीक है, दौड़ाना जानता है कि नहीं जानता है। तो यहाँ पे देखिए 2 नोज दिए गए हैं, NOSE नोज का मतलब नाक होता है, ठीक है। तो यहाँ बाईसाइकिल दौड़ाने में नाक तो नहीं आएगी, ठीक है, NOSE नोज मतलब नाक, और KNOWS नोज मतलब होता है जानना, ठीक है। तो सुनील अपनी बाईसाइकिल दौड़ाना जानता है कि उसे बाईसाइकिल कैसे दौड़ानी है, ठीक है। यहाँ आप क्या लिखेंगे, नोज लिखेंगे, कौन सा, KNOWS नोज, सुनील नोज, सुनील जानता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, सुनील नोज, सुनील जानता है, हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल, कि बाईसाइकिल को कैसे चलाना है, कैसे दौड़ाना है, राइड मतलब दौड़ाना है, चलाना, बाईसाइकिल आप जानते हो साइकिल को बोलते हैं। 9th इज इंडिया डैश द फाइनल मैच। अब 2 ऑन दिए, 1 मतलब 1 होता है, और यहाँ पे 1 मतलब जीतना होता है, ठीक है, ऑन का मतलब 1 और ऑन मतलब जीतना। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, WON, वॉन मतलब जीतना होगा, ठीक है, इसका WON का मतलब जीतना होता है, ONE का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो इंडिया वॉन द फाइनल मैच, इंडिया फाइनल मैच जीत गई, ठीक है, इंडिया फाइनल मैच जीत गया। 10th इज कैरेट इज अ डैश वेजिटेबल। यहाँ पे 2 रूट दिए हैं, ROOT रूट का मतलब, और RUTE रूट, रूट का मतलब अभी हमने देखा था अपनी कविता में, आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो देखिएगा। रूट का मतलब रास्ता होता है, ROOT रूट का मतलब होता है जड़ें,
ठीक है। तो जो कैरेट है वो कैसी वेजिटेबल है, वो रूट वेजिटेबल है। कैरेट किसको बोलते हैं, कैरेट बोलते हैं गाजर को, ठीक है। तो गाजर एक कैसी वेजिटेबल है, वो जड़ वाली वेजिटेबल है। सब्जी कैसी है, जड़ वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन सा रूट लिखेंगे, ROOT रूट लिखेंगे। रूट का मतलब जड़ होता है, ROUTE रूट का मतलब रास्ता होता है, ठीक है। और इसका नेक्स्ट इसमें है देयर आर टू, ठीक है, देयर आर टू डैश ऑफ प्लांट्स इन माई गार्डन। मेरे गार्डन में, मेरे बगीचे में 2 प्लांट्स, क्या आएगा यहाँ पे, रोज और रोज। रोज का मतलब कतारें होता है, ROWS रोज का मतलब कतारें, और ROSE रोज मतलब गुलाब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर आर 2 रोज ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की 2 कतारें हैं मेरे बगीचे में, इन माई गार्डन, ठीक है। तो प्लांट्स की क्या है, कतारें हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ROWS, ठीक है। प्लांट्स की, पौधों की 2 कतारें हैं हमारे बगीचे में, ठीक है। तो इनको आप अपनी बुक में नोट डाउन करेंगे, कंप्लीट करोगे, ठीक है। एक्टिविटी थर्ड एक्टिविटी में देखते हैं क्या दिया है आपको, इन द लेसन यू रीड, ठीक है। लेसन में जो आपने पढ़ा है, व्हेन द रेड वर प्लेइंग, जो चूहे थे वो खेल रहे थे, जब चूहे खेल रहे थे, दे हर्ड लाउड साउंड ऑफ एलिफेंट्स, तो उन्होंने सुना, हर्ड मतलब सुनना, लाउड मतलब तेजी से, साउंड मतलब चिल्लाने की आवाजें सुनी, ठीक है। जब चूहे खेल रहे थे तो उन्होंने हाथियों की चिल्लाने की आवाज सुनी। दिस सेंटेंस टॉक्स अबाउट एन एक्शन, ये सेंटेंस जो है एक एक्शन बताता है, ठीक है। when which took place when another action was in progress, कि एक एक्शन, तो वो बच्चे खेल रहे थे चूहे और उन्होंने खेलते हुए आवाजें सुनी। Here are a few more example, यहाँ पे थोड़े से आपको और एग्जाम्पल दिए गए हैं। Look at them, आप उन्हें देखिए, and see how they are concentrated, और आप ध्यान से उन्हें समझने की कोशिश करिए कि क्या बात है। तो फर्स्ट में आपको दिया गया एग्जाम्पल, व्हेन सुमित वाज डूइंग हिज होमवर्क, जब सुमित अपना होमवर्क कर रहा था, जब सुमित अपना गृह कार्य कर रहा था, हिज मदर कॉल्ड हिम फॉर डिनर, तभी उनकी माताजी ने, उनकी मदर ने उन्हें खाने के लिए पुकारा, ठीक है। जब सुमित अपना गृह कार्य कर रहा था, अपना होमवर्क कर रहा था, तभी उनकी मदर ने, उनकी माताजी ने उन्हें खाने के लिए पुकारा, ठीक है। सेकेंड इज व्हेन वी वर प्लेइंग फुटबॉल, जब हम फुटबॉल खेल रहे थे, मोहन हर्ट हिज लेग, तभी मोहन को उसकी पैर में चोट लग गई। हर्ट मतलब चोट लगना, लेग कहते हैं पैर को। जो हम खेल रहे थे तभी मोहन को उसके पैर में चोट लग गई, ठीक है। ये एक्शन वाले सेंटेंस हैं, ठीक है, जो एक साथ 2 काम हो रहे, खेल भी रहे हैं, खेलते खेलते चोट भी लग गई। ऐसी मोहन अपनी पढ़ाई कर रहा था, तभी उसकी मम्मा ने उसे खाने के लिए बुला लिया, ठीक है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब यहाँ आपको जो सेंटेंस है वो आपको कंप्लीट करने हैं। अब सही वर्ब की सही फॉर्म लिखते हुए गिवन द ब्रैकेट, ब्रैकेट जो दी गई है, तो इनको आपको सही करके लिखना है। जैसे व्हेन मोनू वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जब मोनू स्कूल से वापस आ रहा था, ही डैश अ 10 रुपीज नोट अंडर अ ट्री, तो उसने क्या देखा, उसने फाउंड, ठीक है। फाइंड मतलब मिलना, यहाँ पास्ट फॉर्म यूज होगा तो यहाँ पे आप फाउंड लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख, तो यहाँ पे फाइंड का पास्ट फॉर्म हो जाएगा, तो आप यहाँ पे फाउंड करोगे, ठीक है। FOUND फाउंड मतलब उसे वहाँ पे जो पेड़ के नीचे उसे 10 रुपए का नोट मिला, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज सेकंड में क्या पूछा गया आपसे, व्हेन आई वाज डूइंग माई होमवर्क, जब मैं अपना गृह कार्य कर रहा था, माई फ्रेंड डैश टू मीट मी, तभी मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया। तो कम का क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म, केम आप कर देंगे, ये पास्ट फॉर्म, ठीक है। पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है। थर्ड इज व्हेन द स्टूडेंट्स
वर मेकिंग अ नॉइज द टीचर डैश देम इन अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, जब बच्चे क्या कर रहे थे, वो शोर मचा रहे थे। मेकिंग अ नॉइज मतलब शोर मचाना, बच्चे शोर मचा रहे थे। कब मचा रहे थे बच्चे शोर? जब टीचर उन्हें ग्रुप एक्टिविटी करा रहे थे। ठीक है, देन इन अ ग्रुप एक्टिविटी, तो टीचर ने क्या किया, उन्हें ग्रुप एक्टिविटी में सारे बच्चों को एक साथ किसी काम में उन्होंने इंगेज कर दिया। ठीक है, व्यस्त कर दिया। एंगेज मतलब व्यस्त कर देना। तो आप यहाँ पे इसका पास्ट फॉर्म लिखेंगे। इंगेज का पास्ट फॉर्म होता है इंगेज्ड। ठीक है, ENGAGED, इंगेज्ड। ठीक है, इंगेज का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? इंगेज्ड हो जाएगा। When मीनू was feeling hungry मतलब भूख लगना। जब मीनू को भूख लग रही थी, उसे महसूस हो रहा था कि उसे भूख लगी है। हर मदर डैश हलवा फॉर हर, तभी उनकी मम्मा ने क्या किया, उनके लिए हलवा बनाया। तो कुक मतलब पकाना होता है, तो कुक्ड हो जाएगा। पास्ट फॉर्म इसका क्या होगा? कुक्ड हो जाएगा। ठीक है, When my father was taking a bath, his mobile phone dash rang। ठीक है, रिंग का, जब मेरे पिताजी नहा रहे थे तभी उनका मोबाइल बज उठा। रिंग का मतलब बजना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रंग हो जाएगा, पास्ट फॉर्म आ जाएगा रिंग का। ठीक है, 6 is when निधि was लर्निंग हर लेसन, जब निधि अपना लेसन पढ़ रही थी, अपना पाठ पढ़ रही थी। हर यंगर ब्रदर, तभी उसका छोटा भाई डैश अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर हर, तभी उसके छोटे भाई ने क्या किया, उसके लिए एक गिलास पानी लेकर आया। तो ब्रिंग मतलब लाना होता है, तो ब्रिंग का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ब्रिंग का पास्ट फॉर्म बॉट हो जाएगा। ठीक है, ब्रिंग का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? बॉट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। अब आपकी ये एक्टिविटी 4th है। एक्टिविटी ये 4th आपको खुद से करनी है। ठीक है, ये आप ट्राई करिएगा, ये आपको खुद से करनी है। आपको कुछ बच्चों के साथ मिलकर करनी है, जिसमें एक को मूसक राज बनना है और दूसरे को गजराज बनना है। और जैसे स्टोरी थी ना, उसी तरह से आपको एक्ट करना है अपनी टीचर की हेल्प से, नीचे जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत बड़ा हो रहा है, ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो इस एक्टिविटी को आप ट्राई करना और ये आपको खुद से करनी है, आपका होमवर्क है। लास्ट 5th एक्टिविटी में आपको क्या करना है? राइट 5 सेंटेंस। ठीक है, 5 सेंटेंस आपको लिखने हैं। डिस्क्राइब हाउ यू हेल्प योर एल्डर ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, आप अपने बड़े भाई बहनों की मदद कैसे कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो मैंने ये सेंटेंस आपके लिए लिख दिए हैं, आप देख लीजिए। फर्स्ट आप क्या बताएंगे? आई हेल्प माई एल्डर ब्रदर, मैं अपने बड़े भाई की मदद कर सकता हूँ। कैसे? एट अवर शॉप, उनके शॉप में जाकर उनकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड, आई फैच वाटर, फैच मतलब निकालना होता है। ठीक है, वाटर पानी कहते हैं। विद माई एल्डर सिस्टर फ्रॉम अ टैप, टैप से, टोटी से मैं अपनी बड़ी बहन के लिए पानी निकाल कर दे सकता हूँ उन्हें, उनकी मदद करने के लिए। थर्ड इज आई क्लीन माई एल्डर ब्रदर्स बाईसाइकिल डेली, मैं अपने बड़े भाई की बाईसाइकिल को रोज साफ कर सकता हूँ उनकी मदद करने के लिए। फोर्थ इज आई वाइप द डोर एंड स्वीप द फ्लोर ऑफ माई एल्डर सिस्टर, मैं अपनी बड़ी बहन की मदद के लिए वाइप कर सकता हूँ, डोर को साफ कर सकता हूँ, दरवाजे को साफ कर सकता हूँ, दरवाजे को पोंछ सकता हूँ। वाइप मतलब पोछा लगाना या पोछना। और स्वीप फ्लोर्स मतलब स्वीप कहते हैं झाड़ू लगाना। ठीक है, स्वीप कहते हैं झाड़ू लगाने को, फ्लोर कहते हैं फर्श पर। ठीक है, फर्श पे मैं झाड़ू लगाकर और दरवाजे की सफाई करके अपनी बड़ी बहन की मदद कर सकता हूँ। फिफ्थ इज आई रिमूव ऑल द कोबवेब्स ऑन द वॉल फॉर माई एल्डर ब्रदर्स, अपने बड़े भाई की मदद के लिए मैं जो वॉल पर, दीवालों पर लगे हुए मकड़ी ने जो जाले बना देती है मकड़ी, उनको साफ कर सकता हूँ। वॉल कहते हैं दीवार को, कॉबवेब्स कहते हैं जालों को। ठीक है, जो मकड़ी लगा देती है, रिमूव मतलब हटा देना, उन जालों को हटाकर मैं अपने बड़े भाई की मदद कर सकता हूँ। इस तरह से ये सेंटेंस आप नोट डाउन कर लेना अपनी बुक में। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है। क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है,
थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तब भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।